नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर कैलकुलेशन मिक्स्ड फॉर्म। मतलब अभी तक हमने रैशनल नंबर को कैलकुलेट किए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम मेथड, उसमें हमने नेक्स्ट ये देखे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। अब दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख लो, मान लो 7/3 -8/5 ब्रैकेट 9/8, कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 7/3 -8/5 और 9/8 ब्रैकेट 9/8। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, देखो यहाँ पे अब रैशनल नंबर अगर देखोगे ढेर सारे आ गए रैशनल नंबर। अच्छा, तो यहाँ पे करना क्या है, प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करना और किसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, चाहे वो मल्टीप्लाई दो नंबरों का हो या दो सिंबल का हो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे 7/3 है, 7/3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे माइनस, अब ये 8/5 ये इनटू फॉर्म है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोल लेंगे, तो 8/5 मल्टीप्लाई 9/8। तो ये सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा याद रखना जब भी बड़ा कैलकुलेशन होता है जितना हो सके मल्टीप्लाई को करके उसको ख़त्म कर लो। मल्टीप्लाई एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा प्रोसेस क्या करना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 8/5 इंटू 9/8 है, तो मैं यहाँ पे रिड्यूस कर सकता हूँ 8 से 8 कैंसिल करके, यानी बचा क्या यहाँ पे 9/5 बचा। अब देखो ये सिंपल प्लस माइनस का क्वेश्चन हो गया जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेस्ड है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस का फॉर्म है, याद रखना ये प्लस माइनस का फॉर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एलसीएम ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, जो करना है कर लो। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा 7/5 से ये हो जाएगा 35, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 तरह के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 9×3 से ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3×5 = 15। अगर कोई नया नया इस वीडियो को देख रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो पहले मेरे पुराने वीडियो देख ले, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मैंने एक्सप्लेन किया हो किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या क्या ध्यान रखना है, फिर इस वीडियो को देखे तो आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 - 27, 35 - 27 यानी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। बड़े नंबर का साइन देख लेते हैं, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 15। देखो प्लस देना नहीं देना ये तुम्हारे ऊपर है, प्लस दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके, अगर शुरुआत है तुम्हारा, अगर तुम नए नए प्रैक्टिस कर रहे हो तो साइन दे के प्रैक्टिस करो, बाद में तुम अपने आप समझ जाओगे कहाँ साइन देना है कहाँ नहीं देना है, कौन सा साइन देना है कौन सा नहीं देना है, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम बिगनर हो हिसाब से तुम्हें जितना हो सके उतना साइन के साथ कैलकुलेट करना है और साइन को रिप्रेजेंट करते हुए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 8/15 आ गया। अब 8/15 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में प्लस माइनस भी थे मल्टीप्लाई भी थे, तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के टाइम हमेशा थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देख लूँ, जैसे कि समझ लो -2/3 है एक, और दूसरा ले लेते -5 + 7 इंटू -6/8 -7, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर देखोगे ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेकिन इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, जैसे इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसमें नहीं है, तो क्या करो, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं रहे तो तुम उसमें डिनोमिनेटर प्रेजेंट करो। डिनोमिनेटर प्रेजेंट कैसे करना, बस डिवाइड बाय 1 ले लेना, हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्रेजेंट हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे -2/3 है और यहाँ पे -5 है, तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकता है बिना 1 लिए, लेकिन जो बिगनर है वो बिगनर के लिए मैं रेफ़र करूँगा जितना हो सके डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है इसको 1 ले लेते, -6/8 आ जाएगा और ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी अगर 1 लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। फिर इसके बाद तो मैंने डिनोमिनेटर 1 ले लिया। अब प्रोसेस कैसे रहेगा, बार बार मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस कर लो। मल्टीप्लाई का प्रोसेस अगर एक बार कर लोगे तो बचा क्या है क्या नहीं है किस तरह से करना है वो अपने आप तुम्हें समझ जाएगा, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस, अब मल्टीप्लाई याद रखना या तो दोनों नंबरों के बीच होगा या तो दोनों साइन के बीच होगा, कुछ भी हो, बस मल्टीप्लाई का प्रोसेस करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे देखो ये -2/3 है, ब्रैकेट ये -5/1 है, तो उस हिसाब से दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस बोल रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस, तो 2×5 से ये हो जाएगा 10 और 3×1 से ये हो जाएगा 3, तो इस चीज़ का आंसर तो ये आ गया।
अब इसको देख लेते हैं, ये प्लस माइनस देखो, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, जैसे 7/1 और -6/8 इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 7 का साइन क्या है, प्लस है, यहाँ 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस, ठीक है। दोनों साइन के बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ, रिड्यूस हो सकता है, जैसे ये 2 4 हो जाएगा और ये 2 3 हो जाएगा, तो 7 3 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 21 और 1 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, माइनस बचा यहाँ पे 7/1। अब यहाँ पे 3 चीज़ आ गई, किसी भी दो को पकड़ो, किसी भी दो को पकड़ के उसको सॉल्व करो। जैसे समझ लो इन दोनों को पकड़ के सॉल्व करता हो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम कुछ भी ले सकते हो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10 4 ये हो जाएगा 40 माइनस 21 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 3 4 ये हो जाएगा 12, यहाँ पे बचा -7/1, ठीक है। इसका कैलकुलेट करते 63 माइनस 40 माइनस 63 यानी ये कितना आ जाएगा, -23 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, और ये -7/1। यहाँ पे भी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म आता है, प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, तो या तो एलसीएम मेथड ले सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ले सकते हो। अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ज़्यादा अच्छे से आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को एलसीएम ज़्यादा अच्छे से आता है तो एलसीएम करे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को उतना ही समय और उतना ही स्टेप लगेगा, जितना एक को लग रहा है दूसरे को भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -23 इंटू 1 यानी ये आ जाएगा -23, और फिर ये आ जाएगा 12 7 ये आ जाएगा -84 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 12 1 12। क्रॉस मल्टीप्लाई में बस इतना याद रखना है कि दोनों के दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। अच्छा तो अभी अगर 23 माइनस 84 और डिवाइड बाई 12 बोला जाए, -23 माइनस 84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होने के बाद इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, 4 + 3 आ जाएगा 7 और 8 2 आ जाएगा 10, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई 12। अब देख लो ये कटता है क्या, रिड्यूस होता है कि ये चेक कर लेना। अगर रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है बस वहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये होता है रैशनल नंबर का कैलकुलेशन मिक्स्ड फॉर्म में, कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो तुम्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद जो बचता है फिर उसमें तुम्हें एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना है कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि कमेंट करना, मैं उस डाउट को भी सॉल्व करने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।